नमस्कार। आज का डीप डाइव है ध्यान पर। ध्यान। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है, एक अध्याय है, वो इसके और कुछ तरीकों पर बात करता है। बिल्कुल। जैसे कि ये सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। स्रोत कहता है ये वर्तमान में रहना है, पूरी चेतना के साथ। सही। पूरी जागरूकता, एक तरह से अपने अंदर की यात्रा। स्रोत में महर्षि कपिल का जिक्र है। उन्होंने कहा ध्यानम निर्विषयम मनः। हाँ बिल्कुल। मतलब जब मन बाहरी चीजों के असर से, विषयों से खाली हो जाए, शून्य जैसा, वो ध्यान है। मन का खाली होना गहरा है। तो फिर इस डीप डाइव का अपना मिशन क्या है? क्या जानना है हमें? देखिए, मिशन है एक तो ध्यान का सही मतलब समझना, और दूसरा स्रोत में बताई दो बहुत ही सरल लेकिन असरदार टेक्निक्स। कौन सी दो? पहली है सांसों पर ध्यान देना, और दूसरी ओम का ध्यान, ओम मेडिटेशन। अच्छा, और स्रोत ये भी कहता है कि अपने स्वभाव के हिसाब से चुन सकते हैं। हाँ, ये जरूरी बात है कि जो आपको ठीक लगे, आपकी प्रकृति के अनुसार हो। ठीक है, तो पहले वाली से शुरू करते हैं। श्वासों पर ध्यान कैसे करते हैं इसे? तरीका बहुत सीधा है। आराम से बैठ जाएं, किसी भी आसन में जिसमें आप सहज हों। सुखासन, पद्मासन। और हाथ घुटनों पर रख लें, ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में। मतलब अंगूठा और पहली उंगली मिले हुए, आंखें बस हल्के से बंद। ठीक है, फिर बस अपनी सांस पर ध्यान देना है। जो आ रही है, जा रही है, उसे बदलना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना, सिर्फ देखना है। साक्षी भाव से, जैसा स्रोत कहता है। हाँ बिल्कुल, साक्षी भाव। मतलब जैसे आप बस देख रहे हैं, सांस आ रही है, जा रही है। लेकिन मन में विचार तो आएंगे ही। उनका क्या, वो तो भटकाएंगे। हाँ, वो तो आएंगे। स्रोत कहता है उन्हें पकड़ना नहीं है, उलझना नहीं है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही बस देखते रहना है। मतलब विचारों को आने जाने देना है, और सांस वो अपने आप चलेगी। हाँ, सांस को स्वाभाविक चलने दें। हो सकता है धीरे धीरे वो खुद ही गहरी हो जाए, पर जबरदस्ती नहीं करनी। कितनी देर करना चाहिए? स्रोत का सुझाव शुरुआत में 5 मिनट से 15 मिनट तक। अच्छा। और इसके फायदे? सिर्फ शांति तो है ही, पर स्रोत बताता है कि इससे नकारात्मक विचार कम होते हैं, पॉजिटिविटी बढ़ती है। ओह, तो विचारों पर असर होता है? हाँ, तनाव, चिंता, गुस्सा, डर, ये सब कम होते हैं, और फोकस मतलब एकाग्रता और याददाश्त भी बेहतर होती है। ये तो कमाल है। मन और शरीर दोनों को आराम मिलता है। बिल्कुल, पूरी तरह रिलैक्सेशन। कोई सावधानी, कुछ ध्यान रखने लायक? हाँ, स्रोत कहता है कि अगर शुरू कर रहे हैं तो अच्छा होगा किसी गाइड, किसी योग गुरु की देखरेख में करें, और शांत जगह चुनें। ठीक है, ये हुई सांसों पर ध्यान की बात। अब दूसरी विधि, ओम ध्यान। ओम, इसमें तो आवाज है। हाँ, इसमें ध्वनि का प्रयोग है। बैठने का तरीका वही, आराम से, मुद्रा वही, आंखें बंद। फिर इसमें गहरा श्वास लेकर ओम का उच्चारण करना है, एक लय में, लंबा। ओम। स्रोत इसे प्रणव कहता है ना, ईश्वर का वाचक। हाँ बिल्कुल, प्रणव। इस उच्चारण में क्या खास है? सिर्फ बोलना है या कोई तरीका है? इसमें एक तरीका बताया गया है। ओम असल में 3 ध्वनियों से बना है, अ, उ और अ प्लस उ प्लस अच्छा। हाँ, और इनका एक अनुपात बताया है, लगभग 1:4। 1:4 मतलब अ जितनी देर बोले, उससे दुगनी देर उ, और उ से दुगनी देर पर सबसे ज्यादा जोर। और स्रोत कहता है कि के समय कंपन महसूस करना है मस्तिष्क में। हाँ बिल्कुल, वो जो वाइब्रेशन है म की, उस पर ध्यान देना है, उसे अपने सिर में, मस्तिष्क में महसूस करना है। ये दिलचस्प है। इसका कोई कारण बताया स्रोत ने? ये अ, उ, म का नाभि, हृदय, मस्तिष्क से कनेक्शन। स्रोत में पारंपरिक ज्ञान का हवाला है। अ ध्वनि का असर नाभि के नीचे, उ का नाभि और हृदय के बीच, और का हृदय से मस्तिष्क तक। ओह, तो ये शरीर के ऊर्जा केंद्रों से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है। कहते हैं इससे नर्वस सिस्टम, हमारा तंत्र का तंत्र, सक्रिय और शांत होता है। इसीलिए शायद इसके फायदे बताए हैं। थकान, तनाव, चिंता, डिप्रेशन में कमी। हाँ, और मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त तेज होती है। कितनी बार करना है ये ओम का जाप? स्रोत कहता है कम से कम 11 बार करें, उसके बाद कुछ देर चुपचाप बैठकर मन ही मन इसका जाप करें। मानसिक जाप? हाँ, बिना आवाज के। इसमें कोई सावधानी? इसमें भी यही सलाह है कि शुरुआत में किसी से सीख लें,
ताकि उच्चारण और अनुपात ठीक हो, और धीरे धीरे संख्या बढ़ा सकते हैं 11 से 21, 31। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? ध्यान आखिर है क्या? देखिए, सार यही है कि ध्यान एक प्रक्रिया है, अपने मन को शांत करने की, भटकाव से हटाकर अपने अंदर झांकने की और वर्तमान में रहने की। और ये दोनों तरीके, सांस पर ध्यान और ओम ध्यान, इसी में मदद करते हैं। हाँ, ये दो रास्ते हैं, एक स्थिरता से, दूसरा ध्वनि और कंपन से। दोनों ही तनाव कम करने, फोकस बढ़ाने और एक तरह की भीतरी शांति पाने में मदद कर सकते हैं। और वो बात भी जरूरी है कि हर किसी के लिए एक ही तरीका नहीं है। बिल्कुल, स्रोत ने ये साफ कहा है, अपने मत पंथ स्वभाव के हिसाब से चुने जो आपको सही लगे। सही कहा। तो इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। जरूर। अगर ध्यान की इतनी विधियां हैं और हर इंसान का स्वभाव अलग है, तो अपने लिए वो सही वाली ध्यान की चाबी ढूंढना ये अपने आप में कितनी बड़ी खोज हो सकती है ना?